यूए यूफान ने उस दंपत्ति का अपहरण किया और फिर उन पर दया दिखाने लगा। औरत डर के मारे मर ही गई थी। पति ने दूसरी ओर ठंडी बात कही, कहा कि सारी बकवास को नजरअंदाज करो। लार्स की आवाज बस गिरी ही थी। आदमी ने शरारती मुस्कान दिखाई। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया करता, दो मजबूत आदमी उसे मेज पर खींच ले गए। लार्स अपनी भावनाओं के बारे में सोचना भूल गया और बहुत जल्दबाजी में आ गया। उसने यहाँ तक कि रोते हुए उस आदमी से खुद को छोड़ने की भीख मांगी। इसी समय एक और डाकू उसके पास आया और उसे हार मानने के लिए समझाने लगा, लेकिन लिसा फिर भी नहीं पिघली। अभी अभी पति के रवैये और उसके अपमान को सोचते हुए लिसा के दिल में आखिरकार दुर्भावना की भावना आई। फिर भी वो अपने घुटनों के बल गिरे पति को छोड़ नहीं सकी। इसलिए उसने वादा किया कि सुबह होने पर वो बैंक जाकर उन्हें 1,50,000 नकद दे देगी, लेकिन शर्त यह है कि वे खुद और अपने पति को हाथ न लगाएं। अभी अभी का डरावना दृश्य लार्स को लंबे समय तक शांत नहीं होने दिया। तहखाने में बंद किए जाने के बाद उसने एक शब्द नहीं कहा, बस मेज पर लात मारी। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये रात सुरक्षित गुजार ले, अपहरणकर्ताओं को 2 लोगों की फिरौती दे दी जाए और वे सुरक्षित निकल जाए। कैसे लार्स अचानक पागलों की तरह ऊपर चिल्लाने लगा। चाहे उसकी पत्नी कितना भी समझाए, कुछ नहीं हो सका। अपहरणकर्ताओं को देखकर उसने बस इतना ही कहा कि वो बाथरूम जाना चाहता है। लार्स अकेला था। बाथरूम से एक पैर बाहर निकाल कर आया। जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दी, उसने हाथ में मोजा 3 बार 5 में से 2 बार फेंका और उसे गिरा दिया। असल में लार्स हमेशा टेबल टेनिस खेलता रहा था। वो पागल नहीं था, बल्कि वो सोच रहा था कि खुद को कैसे बचाए। सोचा था कि दोनों भाग निकलेंगे। कभी नहीं सोचा था कि लार्स पत्नी को बंधा छोड़कर घर से बाहर निकल जाएगा। पति की दृढ़ पीठ को देखकर लिसा निराशा से भर गई। इस बार पति ने उसे खतरे में डाल दिया और अनदेखा कर दिया। इस बार वो पूरी तरह से पति से मर चुकी थी। उसने जल्दी ही अपना मूड बदला और अपहरणकर्ता के पास रखी छुरी देखी। उसने तुरंत अपने पैरों से उसे खींचकर पास लाया और फिर धीरे धीरे अपने बंधन काटे। जब अपहरणकर्ता घर से बाहर भागे तो पाया कि गाड़ियों की चाबी नहीं थी। इसी समय अपहरणकर्ताओं ने पाया कि दोनों भाग गए हैं। जब वे लोगों की तलाश कर रहे थे, लिसा चाबी लेने के लिए घर वापस लौटी, लेकिन इसी समय बेहोश पड़े अपहरणकर्ता होश में आ गए। लिसा ने फिर से आदमी से उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी अभी घायल हुआ आदमी उस पर जरा भी यकीन नहीं करता था। जैसे ही उसने उस पर बंदूक तानी, उसने देखा कि उसका पति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। लिसा मुस्कुराई और आदमी को बहलाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो अपना आकर्षण दिखाती, आदमी ने पूरी तरह अपनी चौकसी हटा दी, लेकिन इस समय पति ने उसकी परवाह नहीं की। जैसे ही आदमी भागने वाला था, पति ने तुरंत जमीन पर एक खोल फेंक दिया। खोल की आवाज ने तुरंत आदमी का ध्यान खींचा। आदमी ने चूजे की तरह दोपहर में 3 बार लार्स को गिरा दिया। फिर उसने लिसा को घसीटा और सीधे अलमारी का दरवाजा तोड़ दिया। सौभाग्य से लिसा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और आदमी की आंखों में मिर्च का पानी छिड़का, लेकिन दोनों आदमी के सामने बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। स्पष्ट था कि पति दबाव में था। लिसा ने कोशिश की कि वो तलवार से आदमी को गला घोंट दे। इसी समय पति ने मौके का फायदा उठाकर ट्रिगर काट दिया। औरत अपहरणकर्ता को पकड़कर भाग गई। पति वेनशिंग पत्नी की मदद करने दौड़ा। एक मोटा आदमी आसमान से गिरा और दोनों को गिरा दिया। लिसा की तलवार कांटे से चुभी और उसने डंडे से मारा, लेकिन आदमी ने सामान्य इंसान की तरह सीधे लकड़ी का डंडा तोड़ा और लिसा को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने लार्स को काटने की मशीन तक घसीटा और अपने भाई का बदला लेने के लिए मजबूर किया। जैसे ही लार्स मरने वाला था, अचानक पीछे से गाड़ी की गर्जना आई। लार्स की तलवार ने आदमी को लात मारकर बाहर फेंका। ये एक और अपहरणकर्ता था जो लिसा का इस्तेमाल बूढ़े आदमी को धमकाने के लिए कर रहा था। हालांकि बूढ़े आदमी ने उसे नजरअंदाज किया। इसी समय मोटे आदमी ने लार्स के पिता पर पीछे से हमला किया। खुद को बचाने के लिए उसके पिता पहले ही मर चुके थे। लिसा ने तलवार से अपने पति को उठाया और अपने पिता को गाड़ी चलाने के लिए धकेला। इसी समय मोटे आदमी ने टायर पर निशाना साधा। एक गोली चली और गाड़ी तुरंत बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इसी समय लार्स ने पत्नी को नाव पर जाकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। वो बंदूक हाथ में लेकर कब्र पर लौट आया। उसने खुद अपने पिता का बदला लिया। जब वो किनारे पहुंचा तो पाया कि मोटा आदमी पहले ही उसकी पत्नी को पकड़कर घाट छोड़ चुका था। वो रस्सी पकड़ने के लिए दौड़ा। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष के बाद लार्स अंततः जाग गया। उसने फिर भी पत्नी को बचाने का फैसला किया। अपने पीछे पति को देखते हुए लिसा बोझ की तरह लग रही थी। वो लगातार मोटे आदमी से बातें करती रही, उसका ध्यान भटकाती रही। इसी समय लार्स ने पीछे से मोटे आदमी पर हमला किया, लेकिन वो छोटा था और मोटे आदमी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जैसे ही लार्स मरने वाला था, लिसा ने नाव के केबिन में छिपा पत्थर देखा। उसने मोटे आदमी की गर्दन पर बैग डाल दिया और पति के साथ उसे समुद्र में धकेल दिया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि रस्सी लार्स के टखने में उलझ जाएगी और उसे भी खींच ले जाएगी। लिसा बहुत परेशान हुई और पति को खींचने लगी। इसी समय लिसा घबराई हुई थी। कुछ दिन पहले उसका पति उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जब उसने ये सोचा तो उसने अपने पति के बारे में सोचा। इस समय लिसा हिचकिचाई कि उसे छोड़ दे, लेकिन पति का चेहरा देखकर वो फिर भी पिघल गई। लिसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पति को वापस खींच लिया।